यदि आप भी अपने फेसबुक प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, भले ही आपकी बिजनेस है या आप एक डिजिटल मार्केटर हैं या डिजिटल क्रिएटर के तौर पे, तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप फेसबुक प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी अपनी कुछ अलग गुण हो जाती है, उसके कुछ अपने फायदे और नुकसान होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि किसी भी प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। यदि आप फ्रेश बिजनेस पेज बनाते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको क्या फायदे और नुकसान होंगे। यदि आप ये जानना चाहते हैं या आप कन्वर्ट करने वाले हैं अपने प्रोफाइल को पेज में, तो ये वीडियो अंत तक पहले जरूर देख ले। उसके बाद आपको लगे कि हाँ, हमको इसकी जरूरत है, तब जाकर के आप कन्वर्ट करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फेसबुक प्रोफाइल कन्वर्टेड पेज के बारे में। देखिए, ये आप पे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी देखे होंगे कि प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट करो, लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ। तुरंत यदि आपके फेसबुक पेज पे फॉलोअर लाना है तो आसान तरीका है, पहले प्रोफाइल बनाओ, फ्रेंडशिप करो, फ्रेंड ऐड करके तुरंत उसको कन्वर्ट कर लो पेज में। लेकिन उस स्थिति में ये किसके लिए बेस्ट रहेगा, किसके लिए सही नहीं रहेगा, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो हम फेसबुक पेज को कन्वर्ट करके बनाए हैं प्रोफाइल से, तो उसकी अपनी क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सही बात है कि आपके जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो आपके फॉलोअर में बदल जाते हैं। यानी कि जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट करते हैं, ऑटोमेटिक आपके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो फॉलोअर्स बन जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पर्सनल टू आपकी एक तरह से प्रोफेशनल शिफ्ट हो जाती है। यानी कि आपकी एक तरह से प्रोफेशनल इमेज वहां बन जाती है। यानी कि पब्लिकली आपकी जो प्रोफाइल है अब एज ए पेज के रूप में शो होता है। तो आपकी जो पब्लिक एंटिटी बनती है, उस स्थिति में अब एक कह सकते हैं कि लिमिटेड कंट्रोल हो जाता है ओवर पर्सनल डाटा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो उसको आप लॉक भी कर सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति न देख सके जिसे हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन जब पेज आप बनाते हैं तो ऑब्वियसली है कि आप इसको पब्लिकली बनाते हैं, तो आपको लिमिटेड कंट्रोल हो जाता है आपके पर्सनल डाटा पे, यदि आप इसको कन्वर्ट करते हैं यानी प्रोफाइल को पेज में। तो इसके बाद आपकी जो बेसिक चीजें जो है कि वो आपके जो पेज के जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो इनेबल हो जाता है आपके इस प्रोफाइल से पेज में कन्वर्ट होने पर। जैसे कि आपको आपके पेज के बारे में इंसाइट्स पता चल जाएगा, एड मैनेजमेंट कर सकते हैं। हालांकि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में और जिस तरह से आपके जो बिजनेसेस पेज होते हैं उस लेवल पे नहीं कर सकते हैं। अगली बात करें तो नो न्यू फ्रेंड्स, यानी कि जैसे ही आप कन्वर्ट कर देते हैं अपनी प्रोफाइल को पेज में, तो अब आपको नया फ्रेंड ऐड नहीं करना होता है, बल्कि अब आपको फॉलोअर्स गेन करने होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जब आप किसी भी फेसबुक प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके कुछ इशू एंड लिमिटेशंस होते हैं, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। जैसे कि पहला चीज ये हुआ कि जब भी आप कन्वर्ट करते हैं तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो प्रीवियस इंटरेक्शंस होंगे, जैसे कि लाइक, कमेंट या मैसेज होंगे, वो आपको लॉस होने की चांसेस होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि अब आपको जरूरत होती है आपकी जो मैनुअली रिबिल्ड करना होता है आपके कंटेंट को और इसके सेटिंग्स को। यानी कि बहुत सारी चीजें यदि आप पहले से प्रोफाइल में ऑटोमेट करके भी रखे हैं तो उस स्थिति में यहाँ पे आपको अगेन वो सारी सेटिंग्स आपको करना पड़ता है। तो इस प्रकार से कुछ आपके लिमिटेशंस हो जाएंगे प्रोफाइल एंड से। हालांकि पेज एंड पे बहुत सारी लिमिटेशंस होंगे, उसको हम लोग बात करेंगे आगे, यानी कि जब हम बात करेंगे फेसबुक बिजनेस पेज पे। तो पहले समझ लेते हैं कि जब हम लोग यदि फेसबुक बिजनेस पेज बना रहे हैं या स्क्रैच से पेज बना रहे हैं, हम किसी प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, सीधे हम पेज ही बना रहे हैं, तो सबसे पहला चीज यह है कि फुल बिजनेस फीचर्स आपके पेज पर आ जाएगा। यानी कि जब भी आप किसी भी बिजनेस के लिए या पब्लिक फिगर के लिए स्क्रैच से बनाते हैं तो बेसिक
बिजनेस पेज की फीचर्स नहीं बल्कि फुल बिजनेस फीचर्स आपके पेज पर आ जाएगा, जैसे कि आपके ऐड मैनेजमेंट, इनसाइट्स, अपॉइंटमेंट बुकिंग। इसके अलावे आपके जो मेटा सूट होता है, वो मेटा सूट के थ्रू आप सीधे एक तरह से जो हम लोग शेड्यूलिंग का काम करते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि अगले एक सप्ताह, 10 दिन, 20 दिन के लिए पोस्ट हम शेड्यूल कर सके, वो चीज हम कर पाते हैं फेसबुक बिजनेस पेज में जो स्क्रैच से बनाते हैं। जबकि जो कन्वर्टेड पेज होता है प्रोफाइल से पेज में, उसमें आपका मेटा बिजनेस सूट जो होता है वो काम नहीं करता है, यानी कि वहां पे आप शेड्यूल नहीं कर सकते मेटा बिजनेस सूट का। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है यदि आप एक बिजनेस ओनर है या आप एक डिजिटल मार्केटर है और किसी बिजनेस को हैंडल करना है, तो उस स्थिति में, यानी कि यदि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस स्थिति में स्क्रैच से जो पेज बना करके हम लोग काम करते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, वो ज्यादा बेहतर रहता है। जबकि यदि आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, पर्सनली उसको आपको हैंडल भी करना है, तो उसी स्थिति में प्रोफाइल से पेज में कन्वर्ट करके आप वहां पे आराम से फॉलोअर या जो भी फायदे हैं ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कस्टम ब्रांडिंग, यानी कि यहाँ पे हमको बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन बटन ऐड कर सकते हैं, आपकी सर्विसेज और भी बहुत सारी चीजें जो है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, जो कस्टम ब्रांडिंग कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। हालांकि उसमें भी जब आप किसी भी प्रोफाइल को कन्वर्ट करते हैं पेज में, तो आप ध्यान देंगे वो डिजिटल क्रिएटर के तौर पे होता है, लेकिन बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं हो पाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि मल्टीपल एडमिन हो सकते हैं, यानी कि जब आप स्क्रैच से बिजनेस पेज बनाते हैं तो उसमें आप एडिटर बना सकते हैं, मॉडरेटर बना सकते हैं या एडवर्टाइजर बना सकते हैं, जिसका काम रहेगा सिर्फ ऐड चलाना, या आप अलग एक एडमिन भी बना सकते हैं। बट जब आप किसी प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट करते हैं तो उस स्थिति में आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल एडमिन का ही ऑप्शन रहेगा, आप किसी और टीम में असाइन नहीं कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, यदि आप पर्सनल आपको काम करना है, खुद ही करना है, तो उस स्थिति में आप प्रोफाइल से कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पेज में और उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि बिजनेस लेवल पे कर रहे हैं, टीम लेवल पे आपको काम करना है, तो उस स्थिति में स्क्रैच से बिजनेस पेज ही बनाएं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपकी एसईओ बेनिफिट्स की। तो जब हमारी जो पेज बनती है बिजनेस का, जो स्क्रैच से बनता है, तो वो पब्लिकली विजिबल ही होता है, और पब्लिकली जब हम बनाते हैं तो गूगल सर्च रैंकिंग में भी वो आपका आने लगता है। तो ये शुरू से आपकी उसकी बेनिफिट्स मिल जाती है, एसईओ बेनिफिट्स कह सकते हैं आपके जब स्क्रैच से बनाते हैं, जो कि उतने लेवल का आपको वहां पे नहीं देखने को मिलता है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है मैसेंजर एंड कस्टमर इंगेजमेंट। अब यहाँ क्या है कि आप अपने चैट को मैनेज कर सकते हैं, रिव्यू को, कमेंट को प्रोफेशनली यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है आपके जो भी स्क्रैच से बना रहे हैं बिजनेस पेज। जबकि ये तमाम चीजें आपको जब प्रोफाइल से पेज में कन्वर्ट करते हैं तो उस स्थिति में आप नहीं कर पाते हैं। तो ये बेसिक चीजें जो अंतर मैंने बताया कि यदि आप एक प्रोफाइल से पेज में कन्वर्ट कर रहे हैं और एक आप बिजनेस पेज को स्क्रैच से यानी कि नए से बिजनेस पेज ही बना रहे हैं, तो ये मेन डिफरेंस, बेनिफिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब यहाँ पे बात होती है कि क्या की डिफरेंट होता है। यदि हम लोग मेन पॉइंट पे बात करें जब कन्वर्ट करते हैं किसी भी पेज को, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको पर्सनल लेवल पे काम करना है तो उस स्थिति में पर्सनल को प्रोफेशनल मोड में जिसको बोलते हैं, यानी कि प्रोफाइल से जब आप पेज में कन्वर्ट करते हैं तब प्रोफेशनल मोड ऑन करना होता है। तो उस स्थिति में आप कर सकते हैं, आपको खुद से हैंडल करना है, खुद से आपको पोस्ट डालना है, खुद से मैनेज करना है पेज को, तो उसके लिए आपका बेहतर रहेगा। लेकिन यदि आप टीम में काम कर रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं, तो हम कतई आपको ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप प्रोफाइल से पेज में कन्वर्ट करके उस पर काम करें, बल्कि आपको स्क्रैच से पेज बनानी चाहिए। हाँ, ये नुकसान जरूर होता है कि जब आप स्क्रैच से बनाते हैं तो आपको 0 फॉलोअर से शुरू करनी पड़ती है और अगेन उस पर काम करके आपके फॉलोअरशिप बढ़ाने पड़ते हैं। तो ये आपके एक डिमेरिट हो सकता है, लेकिन एक डिमेरिट कर बहुत सारे मेरिट आपके जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है उसको आपको लॉस करना पड़ेगा। तो इसलिए आप स्क्रैच से बनाए यदि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, या आपको ऐड एगोरो चलाना है, मल्टीपल लोगो द्वारा मैनेज करना है, तो उस स्थिति में
आपको जाना चाहिए स्क्रैच से। इसके बाद यदि आपको फुली कस्टमाइज पेज पे काम करनी है, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है हाई लेवल पे, तो उस स्थिति में भी आपको स्क्रैच जो होते हैं यानी शुरू से जो पेज बनते हैं उस पर काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि यदि आप शुरू से पेज पर काम करेंगे तो प्रोफाइल में किसी भी तरह की डाटा लॉस होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, नहीं किसी तरह की कन्वर्जन, जो भी बात आप किए हैं कमेंट शेयर ये तमाम चीज़ें लॉस नहीं होती है। तो शुरू से बनाएंगे तो आपको बहुत सारे फायदे हैं। आप एड मैनेजमेंट करेंगे, टीम मैनेजमेंट कर लेगा, आपका शेड्यूलिंग कर लेंगे, मेटा बिजनेस सूट के थ्रू काम कर सकते हैं। लॉस सिर्फ ये हो दिख रहा है आपके स्क्रैच में कि आपको जीरो से शुरू करना होगा। दूसरी तरफ यदि आप प्रोफाइल से पेज में जा रहे हैं तो वहां पे आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपके फॉलोअर आराम से आ जाएंगे। पर्सनल हैंडल करना है तो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन टीम में काम करना है तो आपको वो हम रिकमेंड नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारी बात आप समझ गए होंगे। यदि आप एक बिजनेस ओनर है और आपको एज ए ब्रांड आगे की ओर बढ़ना है, ऐड चलाना है, तो आप एकदम स्क्रैच से ही बिजनेस पेज बनाएं और उस पर आप काम करें। तो उम्मीद है कि ये जो आपके पास डाउट, कंफ्यूजन या जो भी रहता होगा जब आप प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट करने जा रहे हो और ये वीडियो आपने देखा, तो अब आप डिसीजन आराम से ले सकते हैं कि आपके बिजनेस पेज प्रोफाइल जो है वो पेज में कन्वर्ट करना सही रहेगा या सीधे आपको पेज बना लेनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।